हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम अपने नए पैटर्न में, अपने जो स्टडी का पैटर्न आ रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। इस बार का जो एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर का, तो हम उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, देखना। और इजी करते करते हम थोड़ा सा टफ़ की ओर चलेंगे, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे। पहले थोड़ा इजी, अब फिर जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी थोड़ा टफ, ऐसे इस तरह से हम चलेंगे। तो इससे आपको रिकॉल भी हो जाएगा। और मैंने अपनी लास्ट सारी वीडियोज़ में अपने सारे प्रैक्टिकल्स आपको करा रखे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, पूरी डीप नॉलेज लेनी है, आप वीडियोज़ ज़रूर देखिए। इसी के बेस पे जो मैंने प्रैक्टिकल्स करा रखे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस के, बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं, उसका मैं वीडियो में जो उसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको एक बारी देख लीजिएगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर। बिजनेस का जो नेचर है, ये बोल रहे हैं बिजनेस का जो नेचर है, जो ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, वो कैसा है। देखिए, हैविंग मनी वैल्यू। क्या जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, हम मॉनिटरी की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो बिज़नेस की बात होती है, तो उसमें मनी वैल्यू होना चाहिए। हमें गुड्स एक्सचेंज करते हैं, हम गुड्स या सर्विस दोनों एक्सचेंज करते हैं, हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे हम मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन वो भी चेंज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं मैंने अभी। ऑनर इन मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। जब ऑनर या प्रोप्राइटर मनी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये सबको पहला क्वेश्चन ही ऐसा ही होता है कि ये जो मनी इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर या ऑनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे करेक्ट है, देखिए इसमें आपको लग रहा होगा सारे इक्वेशंस करेक्ट हैं, पर ध्यान से देखिएगा। जब भी हम असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की बात करते हैं, हम जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की है तो हम यही लिखते हैं। देखिए, हम यही बनाते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यही बनाते थे हम। कभी हमने ये तो नहीं बनाया कि भाई हमने लाइबिलिटी को आगे रख के एसेट्स को पीछे कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा असेट हमेशा आगे रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये असेट है ये हमेशा, चाहे ये इधर जाए या इधर आए, असेट हमेशा आगे ही रहेगी। उसके बाद चाहे कैपिटल हो या लाइबिलिटी हो, उसके बाद आएगी। इसका हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरनल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, जो बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी हो, ठीक है। जिसने बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी कौन सी होती है, जैसे जैसे हमने देखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसने बोला विच इज़ नॉट इंटरनल लाइबिलिटी, यानी इसमें से इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी नहीं है। तो जो बाहर की आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिसको हमें बाहर देना होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्रेडिटर। क्या होगा, क्रेडिटर। शेयर होल्डर फंड कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, आपने शेयर खरीदा है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, लॉस होगा तो आप खुद बियर करोगे, प्रॉफिट होगा तो आपको मिल जाएगा एज ए डिविडेंड के तौर पर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, क्रेडिटर। आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपने क्रेडिटर को तो पे करना ही करना है। राइट, नेक्स्ट करते हैं। कैश विदड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज़। मैंने आपको बता ही रखा है कि या कैश या गुड्स, कैश हो या गुड्स हो, ठीक है, कोई भी कैश या गुड्स कोई भी चीज़ हो, अगर प्राइवेट यूज़ के लिए ऑनर लेके जा रहा है निकाल के अपने बिजनेस में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है। क्या करती है, रिड्यूस, डिक्रीज कर देगी। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है। अब हमें ध्यान रखिएगा, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो हमारे 1 ईयर, कौन सा, 1 ईयर, यानी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर, करंट ईयर की बात कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर, इसको हम एफ भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर,
सॉरी मैं ए लगा रही हूँ बार बार, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो एक साल का जो हमारा आज का जो चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, चल रहा है 2021 और 22, ये हमारा करंट ईयर चल रहा है। ठीक है, तो इस साल में हमारा जो हमने पे करना है, हमारी जो लायबिलिटी है हमने पे करनी होती है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने पे नहीं करनी है, यानी लॉन्ग टर्म चलेगी, विच इज़ नॉट अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी नहीं है, देखो क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनको पे करना ही करना है, हमें हमने 1 महीना 2 महीने 6 महीने में उसको पे करना ही करना है। बीपीज़ भी हम बीपी भी एक तरह के क्रेडिटर्स ही होते हैं, हम उनको पे करना होता है। और शॉर्ट टर्म लोन्स, नाम से पता लग रहा है शॉर्ट टर्म्स है, और करंट लायबिलिटी कौन सी नहीं है हमारे पास, कैपिटल करंट लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं। बच्चे बहुत ध्यान से रखिएगा, ये यहाँ पे बार बार नॉट लग रहा है, मैं इसी की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ करंट लायबिलिटी, आपको ध्यान रखना है नॉट भी आता है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में नॉट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, बच्चा नॉट पढ़ता नहीं है और क्वेश्चंस गलत कर देता है। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर निकल आते हैं कई बार, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेंजिबल एसेट। अब आगे बात वापस से नॉट आ गया, तो टेंजिबल एसेट कौन सी नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल है, फर्नीचर टेंजिबल है, हमें शो होती है, दिखती है आंखों से। ठीक है, मशीनरी टेंजिबल है, गुडविल हमारी कौन सी है, इनटेंजिबल, गुडविल कौन सी होगी, इनटेंजिबल। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट, कौन सी जो एसेट है वो करंट एसेट है। अब करंट एसेट कौन सी है, देखिए गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, हमारे एसेट साइड आती है, और हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है। ठीक है, और लैंड आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है, हमारी करंट लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, हमारा करंट असेट, जो हमने पहले से पे कर दिया है, यूज़ हम उसको बाद में करेंगे, तो हमारी क्या होगी वो करंट असेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा, देखिए रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू कैसे, जब भी हमने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, हमने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, मैंने उसको बेच दिया, जो मैंने इसको सोल्ड किया, तो उसको मैंने सोल्ड किया 120 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का। तो मैंने कैसे निकाला, 100 में से 120 माइनस किया ना, 120 से 100 माइनस करते हमारा प्रॉफिट निकल आया, यानी हमने कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दिया, अगर मैंने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दूंगी तो 120 आएगा, यानी मेरा ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम इज इक्वल टू, जो मेरी इनकम हुई है, इनकम कितनी हुई 120 रुपीज़ की, और रेवेन्यू कितना हुआ है 20 रुपीज़ का, मुझे प्रॉफिट हुआ है। मेरा एक्सपेंस कितना था 100 रुपीज़ का, तो ये भी मेरा ठीक है, यानी बोथ एंड ए एंड बी मेरा राइट होगा, तो इसमें बोथ एंड ए बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, बट ध्यान कीजिएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, नंबरिंग को क्या करना, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अमाउंट जब भी रिसीव होता है किसके अगेंस्ट हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो हम सेल कर रहे हैं उसको हम बेच रहे हैं, उस ठीक है, उसी से जो पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं। और जो हमारा रेगुलर पैसा आता रहता है, यानी जो हमारे राउंड में चलता है पैसा, हमने परचेज़ किया फिर सेल किया, परचेज़ किया, मैंने पैसा आ रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, तो राउंड में चल रहा है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैंने यही चीज़ मशीनरी सेल की होती, क्या की होती, मशीन मैंने सेल की होती, और मशीन सेल करके जो मेरे पास पैसा आता वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अभी मेरे पास किससे पैसा आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस से, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट करते हैं, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। देखिए पर्सन, क्रेडिट कैसे हो रहा है, सोल्ड कर रहे हैं हम, पैसा क्या है, सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेटर, क्या होगा, डेटर। अब पर्सन, अब देखो परचेज ऑफ गुड्स, तो क्या होगा, क्रेडिटर, राइट। इतना ही ध्यान रखना है कि हमने अ पर्सन टू होम मनी इज ओन्ड बाय अ फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, हमने किससे परचेज किया है, हमने परचेज किससे किया, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं, परचेज रेफर्स टू, परचेज का मतलब क्या होता है, अगर मैंने मशीनरी परचेज की है,
या मैंने गुड्स एंड सर्विस रीसेल के लिए किया है, या मैंने परचेज़ किया है ऑफिस स्टेशनरी, या फिर सारे। बताइए। परचेज ऑफ मशीनरी करूँगी तो क्या होगा, मेरा कैपिटल बनेगी, मेरी असेट बनेगी। ठीक है, ठीक है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंस है, परचेज कर रही हूँ मशीनरी। अब मैं परचेज क्या कर रही हूँ, गुड्स एंड सर्विस फॉर रीसेल। क्या बात आ रही है, रीसेल, यानी मैं उसको परचेज़ किया फिर सेल करूँगी। परचेज़ इसीलिए किया क्योंकि सेल करने के लिए। तो मेरे पास जो क्वेश्चन होगा, परचेज़ का मतलब क्या होगा, परचेज़ का मतलब क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर रीसेल। मैं किसी और चीज़ को परचेज़ नहीं मानूंगी अपनी अकाउंटिंग टर्म में, सिर्फ किसको मानूंगी, जिस चीज़ को मैं रीसेल करने के लिए खरीदती हूँ। राइट, नेक्स्ट करते हैं। द नेचर ऑफ कैपिटल इज़, कैपिटल का नेचर क्या होता है, सबको पता है कि कैपिटल का नेचर हमेशा लायबिलिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में। बिजनेस क्या करके देगा उसको, अपना प्रॉफिट कमा के देगा, तभी तो पैसा सब लगाते हैं बिजनेस में। अगर बिजनेस में सब पैसा कोई लगाता है तो एक बिजनेस का एक लायबिलिटी बन जाती है कि बिजनेस अपने ऑनर को प्रॉफिट कमा कर दे। तो कैपिटल क्या होगी उस बिजनेस के लिए, एक लायबिलिटी। राइट बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि किसके आंसर कितने निकले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।